सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबका मोस्टली ये भी डाउट आता है कि मैम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में भी बताओ। सो जो आज की वीडियो रहने वाली है वो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सिलेबस होता है, मोड ऑफ़ लैंग्वेज कैसा है और टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है, कौन से बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सारे जितने भी आपके डाउट हैं इस वीडियो से वो क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। सो इसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन है मोड ऑफ एग्जामिनेशन कि एग्जामिनेशन आपका कैसा होता है, ऑफलाइन होता है या फिर ऑनलाइन होता है। उसके बाद है लैंग्वेज, देन टाइम ड्यूरेशन एंड द सिलेबस। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका जो है वो क्या है। सबसे पहले आपको क्लास 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। क्लास 12th में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आपके पास है तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। साथ ही में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए PCB+E, मतलब इंग्लिश को मिला करके। इन चारों सब्जेक्ट को मिला करके आपके जो पासिंग मार्क्स, मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए वो 55% होने चाहिए, तभी आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स। ओके, आई होप ऑल अंडरस्टैंड दैट। फिर है बोर्ड, जो मैंने लिखा है, जो आपने बोर्ड किया है, मतलब आप जो स्कूलिंग की है वो कोई एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी होनी चाहिए, तभी क्या है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, और जो मिनिमम एज है आपकी वो 17 ईयर होनी चाहिए। अगर आप 17 ईयर्स के हैं तो आप जो है इसका जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिगार्डिंग आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए हैं। सो नेक्स्ट है मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन। सो जो मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन है वो CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब, और वो ऑनलाइन होता है। अब मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं जिन्होंने पहले कभी कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है, वैसे तो आजकल सब समझदार ही होते हैं, बट कभी कभी होता है ना, सो मोस्टली उनको लगता है कि ऑनलाइन बेस्ड है, आराम से कहीं पे भी दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पर्टिकुलरली आपको एक सेंटर मिलेगा, आप जैसे फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहाँ पे जाना होगा। वहाँ पे जा कर के आपका जो कंप्यूटर वगैरह, जो भी कंप्यूटर सेंटर होता है, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सो ये ऑनलाइन बेस्ड इस टाइप से होता है, वहाँ पे आपकी अच्छे से चेकिंग की जाती है सब कुछ, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है इसीलिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको जो मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन है वो भी क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज जो है इसमें हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं वो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, मैम हम दे सकते हैं क्या एम्स का। तो स्टूडेंट्स, आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। सो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। सो मोड ऑफ़ लैंग्वेज तो आप समझ गए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा। देन हम बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन की। जो टाइम ड्यूरेशन आपका रहने वाला है दैट इज़ 2 आवर्स। 2 घंटे का आपका सिर्फ एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे में आपको पूरे 100 क्वेश्चंस करने होंगे। एग्ज़ाम पैटर्न भी अभी हम देखेंगे एंड में, ठीक है। सो टाइम ड्यूरेशन आपको क्लियर हो गया होगा, 2 आवर का होगा। एग्ज़ाम पैटर्न देखो, एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब के 30 क्वेश्चंस आएंगे। फिज़िक्स केमिस्ट्री 30 फिज़िक्स के, 30 ही केमिस्ट्री के एंड 30 ही बायोलॉजी सब्जेक्ट के, ठीक है। लेकिन जो लास्ट के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके GK से रिलेटेड आएंगे, जिसमें आपकी रीजनिंग भी आ सकती है, ठीक है, उसमें मैथ्स भी आ सकती है, करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं, एप्टीट्यूड एक्सेट्रा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है जनरल नॉलेज बेस्ड जो होते हैं वो 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मैंने
देखा हुआ इसके एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आती है जीके, तो आप ये भी इजीली कर पाएंगे। बस थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का ध्यान रखना। मैक्सिमम मार्क्स तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही दिलाएगी, तो इस पर ज़्यादा मेनली आपको फोकस करना है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपका एग्ज़ाम होता है ना स्टूडेंट्स, ये कैसा होता है, ऑल इंडिया लेवल का होता है, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल का मतलब होता है सभी स्टेट के स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तो आपको वरी नहीं करना है। चाहे आप राजस्थान से हैं, चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं, चाहे आप कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, कहीं से भी हैं, ठीक है। आप क्या है, ये जो एग्ज़ाम है ये दे सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का होता है, तो आपकी ऑल इंडिया लेवल जो है वो ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराते हैं एम्स, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है सिलेबस की बात हम करते हैं, ठीक है। जो सिलेबस होता है इसका, उसमें आपकी क्लास 11th प्लस क्लास 12th की NCERT बेस्ड जो भी आपका सिलेबस है वही आपका आता है, ठीक है। अब जैसे आएगा क्या क्या, सिर्फ़ और सिर्फ आपका फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही आपको पढ़नी है, फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब मैं आपको बता दूं, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो टोटली NCERT बेस्ड आती है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए NCERT को ही प्रेफर करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, दूसरे सब बुक्स ले लेते हैं, जो सोचते हैं कि मैम अगर हम NCERT से क्वेश्चन नहीं आए तो क्या होगा। सो ऐसा कुछ नहीं होता, ओनली NCERT बेस्ड ही आएगा, ओनली NCERT आपको इसकी पढ़नी है। साथ ही में अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप MTG से कर सकते हो। अदर बुक्स अवेलेबल हैं जो कि नीट लेवल के भी होते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो NCERT बेस्ड जो है ये आपका रहने वाला है। फिज़िक्स केमिस्ट्री भी आपको पढ़नी तो है NCERT, केमिस्ट्री की तो आप पढ़ लेना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, और फिज़िकल के आप क्वेश्चन कर लेना। साथ ही में इस पे हम पूरी वीडियो, एक नई नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपकी बना दूँगी, या फिर आगे आने वाली वीडियो में डिटेल हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो फिज़िक्स है उसकी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा ही करनी है एज़ कम्पेयर टू NCERT। रीडिंग इसमें ज़्यादा नहीं करनी है, मतलब ये है आपका, ठीक है। और NCERT बेस्ड ही होता है, तो NCERT पर ही फोकस करना है आपको, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कहने वाली थी, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th और 12th की ही आएगी, है ना। तो आपको, अगर आप 11th में हो अभी से और आगे आपको नॉर्थ साइड वगैरह, मतलब कि आपको एम्स में जाना है, तो आप अभी से ही क्या है इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपका फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाए एग्ज़ाम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।